आपको अपनी बीवी के हकूक देने हैं, आपको अपने बच्चों के हकूक देने हैं, आपको अपने बहन भाइयों के हकूक अदा करने हैं और अपने आप से भी इंसाफ करना है। हमें हर रिश्ते को बराबर लेके चलना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम जुल्म करेंगे, यानी हम नाइंसाफी करेंगे किसी एक ना एक रिश्ते के साथ। शायद नाइंसाफी आप अपने साथ कर रहे हो या शायद अपने बच्चों के साथ। और कुछ लोग तो इतने नासमझ होते हैं कि सिर्फ अपने वालिदैन के हकूक ही पूरे करते रहते हैं, मतलब अपने बच्चों के हकूक भी वो उन्हें दे देते हैं। और कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं जो हर वक्त मांगते रहते हैं, यानी वो अपने हकूक से ज्यादा ले लेते हैं और फिर उनको हवाला देते हैं कुरान का कि तुम हमारे लिए जितना करो वो कम है, तो इसलिए हमें सब कुछ दो, हमारे लिए और ज्यादा करो। यही बातें करते रहते हैं। किस पर कितना एहसान करना है ये अल्लाह आपको बताएगा। इस बात को जरूर समझें। वालिदैन के साथ कैसा सलूक रखना है ये आपको वालिदैन नहीं बताएंगे, ये बात आपको अल्लाह बताएगा। अगर आपके वालिदैन ये कहते हैं कि उनके लिए सब कुछ कुर्बान कर दो, जैसा कि मैं आपको मिसाल देता हूं, कुछ वालिदैन औलाद से ये कहते हैं कि अपनी बीवी को सजा दो, उससे बात मत करो। और कुछ वालिदैन ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि अपनी बीवी को बुनियादी हकूक भी ना दो। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। जब आप किसी लड़की से शादी करते हैं तो उसकी सारी जिम्मेदारी कबूल करते हैं, उसके वली बनते हैं यानी उसके सरपरस्त। ये वादा करते हैं कि आप उसकी हिफाजत करेंगे, यानी आप उसके बाप की जगह ले लेते हैं, जैसे उसका बाप उसकी हिफाजत करता था, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर आप उस निकाह पर दस्तखत करते हैं। अखज़ना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा, तुमने उनके साथ एक बड़ा अहद किया है, अब ये तुम्हारी पनाह में है। अब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि मेरे माँ बाप मुझसे क्या कहते हैं, मुझे अपनी बीवी के साथ गलत नहीं करना है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप अपनी बीवी के कहने पर अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी करते हैं। मैं आपके लिए ये बात आसान कर देता हूँ, मैं अपने आप को भी इसमें शामिल करता हूँ। आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जिनकी वजह से दूसरे लोग खुश नहीं? वेरी गुड, सच बोलने के लिए शुक्रिया। आप लोग भी हमारी सफ में शामिल हो गए हैं। हमेशा कोई ना कोई आपसे नाराज रहता है। आपके अब्बू कहेंगे आप अच्छे बेटे नहीं हो, आपकी अम्मी कहेंगी कि आप उनसे ज्यादा अपनी बीवी को चाहते हो, फिर आपकी बीवी आपसे कहेगी कि तुम अपने वालिदैन को ज्यादा चाहते हो, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं। फिर आपके बच्चे आपसे कहेंगे आप हमेशा दादी दादा के साथ बैठे रहते हैं, हमसे बात नहीं करते, आपको हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं। फिर आपके वालिदैन आपसे कहेंगे कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचते हो, हमें तो तुम बिल्कुल भूल ही गए हो, तुम बिल्कुल अच्छे बेटे नहीं हो। हाँ, लेकिन एक दिन वो आपकी जरूर तारीफ करेंगे और वो दिन है आपके जनाजे का। ये बहुत अच्छा था, बहुत ख्याल रखता था हमारा, लेकिन जब आप जिंदा थे तो उस वक्त आपके माँ बाप कुछ और कहते थे, लेकिन जब आप मर गए तो आप बहुत ही अच्छे बेटे बन गए। ये हमारी बहुत फिक्र करता था, बहुत अच्छा बेटा था ये हमारा। मैं आपको एक बात बताता हूं, अपनी जिंदगी ये सोचकर मत जिए कि कोई आपकी तारीफ करेगा, कोई आपको सराहेगा, कभी नहीं। अपने आप को सख्त कर लें। देखें, आप ये सोचिए कि आप फरिश्ते नहीं हैं, आप इंसान हैं। हर कोई आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई भी आपसे मुतमईन नहीं होगा, सब आपसे नाराज रहेंगे और फिर आप खुद से ही मायूस होने लगेंगे, क्योंकि आप इन सब रिश्तों को बराबर नहीं रख सकते, नहीं कर सकते आप ये। तो इसलिए पहले आपको ये सीखना होगा कि दो चीजों को बराबर कैसे रखा जा सकता है। पहली बात, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसी को खुश नहीं रख पा रहा, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, सब कुछ भूल जाओ। फिर दूसरी बात, आप सबको खुश रखने की कोशिश करते रहें, लेकिन उस दरमियान किसी एक आदमी को मायूस करते हैं, और वो आदमी कौन है? वो आप हैं। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आप दूसरे को खुश नहीं रख सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कभी भी अच्छे शौहर, अच्छे बाप या अच्छे बेटे नहीं बन पाएंगे। आप खुश नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो सकता। कभी कभार हम अपने रिश्तों में दूसरे के साथ बदसलूकी करते हैं, और आदमी ये ज्यादा करते हैं। जी, ये हम हैं जो दूसरों के हकूक पूरे नहीं करते। जो रिश्ते हमारे साथ जुड़े होते हैं वो हमसे उम्मीद रखते हैं अपने हकूक की, और जब हम उन्हें वो हकूक नहीं देते तो हम ज्यादती करते हैं। फिर उसके बदले में आपके साथ भी ज्यादती होती है। आपको ये चीज बारीकी से देखनी होगी। आपके क्या हकूक हैं ये आपको मांगने होंगे दूसरों से, लेकिन मजलूमों की तरह अपने हकूक ना मांगे।